दिन रात एक किया मैंने, क्योंकि 5-6 महीने बर्बाद हो चुके थे। बट जब भी कोई चीज़ होती थी कि बैकलॉग क्रिएट हुआ था उसको खत्म कर रहे होते थे तो नया बैकलॉग क्रिएट होता है। बहुत सारे मैंने तो नंबर ब्लॉक किया हुआ अभी भी, बट हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन सब कॉमन फ्रेंड्स को बोला जा रहा है कि उससे बोलो, मुझसे बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले। बट सर अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। ओ भाई साहब, दिस इज ह्यूज यार। ए गाय और ए गर्ल वुड हैव बीन लाइक 17 and 18 and shows that much commitment to his or her efforts, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ के आना, कमेंडेबल मैन, दिस इज ह्यूज। ठीक है, जो इस साल हम लास्ट ईयर हमसे पढ़े हैं, दैट इज यकीन में, चाहे वो 2.0 में पढ़े हो चाहे 3.0 में पढ़े हो, ठीक है, उन सबके कल मैसेजेस आने शुरू हो गए दोबारा। थैंक यू भाई, जो आपको पता है लंबा सा मैसेज है ना, थैंक यू सर मेरे सारे क्वेश्चन सही थे सर, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, किसी के 680 आ रहे हैं, किसी के 690 आ रहे हैं, किसी के 705 आ रहे हैं, किसी के 711, कुछ भी व्हाट्सएवर दैट इज अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैंने भी, आप एक जनरल कर्टेसी होती है, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो हमने भी, मैंने कहा वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। तो अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, देखो मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि क्यों नहीं बता सकता, वो अभी मैं जब स्टोरी बताऊंगा तब आप समझ जाओगे मैं नाम क्यों नहीं बता सकता। ठीक है, तो उनमें से कुछ बच्चों ने बोला सर हम फोन पे बात करना चाहते हैं आपसे, सर प्लीज अगर आप फोन पे बात कर लो तो। मैं चल कर रहे थे हमारे फोन पे बात। ठीक है, तो फोन पे बात करना शुरू किया। पहले वही सर थैंक यू सर, सर आपने जो पढ़ाया था सर बड़ा फॉलो किया सर, नॉट टुडे फॉलो किया। मतलब नॉट टुडे की तो ऐसी मैं कहूंगा एक सुप्रीमेसी बन चुकी है, अपने आप में ब्रांड बन चुका है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा तारीफ करी, एंड आई फील एक्सट्रीमली गुड अबाउट इट कि सर सिर्फ नॉट टुडे केमिस्ट्री में ही फॉलो नहीं होता था, फिजिक्स में भी फॉलो होता था, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, एंड बहुत सारी जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती थी तब भी वो फॉलो किया जाता है कि सारा दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज क्लास लेनी है तो लेनी है तो लेनी है। ठीक है, चलो बात करते रहे, मैंने जर्नी के बारे में पूछा। ठीक है, अब आपको सारी स्टोरीज तो मैं नहीं बता सकता, बट एक पर्टिकुलर स्टोरी विच विल रेजोनेट विद यू एट एनी लेवल मैं वो जरूर बताना चाहूंगा, एंड मैं नाम नहीं बता सकता, मैंने बता दिया, मजबूरी है मेरी। ठीक है, एक बच्चे की स्टोरी है, उसने बोला कि सर मेरा पिछला साल जो है वो काफी अनफॉर्चुनेटली खराब गया है। ठीक है, यकीन 3.0 का बच्चा है या 2.0 का भूल गया है, यकीन का या 2.0 का या 3.0 का। ठीक है, 3.0 का शायद। ठीक है, यकीन 3.0 का वो। ठीक है, तो उसकी स्टोरी है, उसने बताया कि सर मेरा पिछले साल बड़ा खराब गया। मैंने कहा तुम क्या हुआ? कह रहे सर पहले जब जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ था उसी समय घर पे कुछ शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, तो 10-15-20 दिन उसमें खराब हो गए, बैकलॉग क्रिएट हो गया। स्टार्ट में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, थोड़ा मोमेंटम सा गायब हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बोला कि सर हमारे यहाँ जो है फैमिली में किसी की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी और बहुत सीरियसली खराब हो गई थी, और उनको हमने अपनी स्टेट से बाहर किसी हॉस्पिटल में रखा हुआ था, अच्छे हॉस्पिटल का उन्होंने नाम भी बताया, और सर उनके साथ मैं ही रहता था। ठीक है, एंड उसमें भी काफी महीने खराब हो गए, वहां पर क्लास लेना तो छोड़ो सर, मतलब कि मैं सो रख नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनके फैमिली मेंबर की, एंड अनफॉर्चुनेटली सर उनकी भी डेथ हो गई नवंबर एंड दिसंबर में। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिज लॉस बिकॉज उनकी फैमिली के इमीडिएट फैमिली के मेंबर थे वो। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बताया कि लड़के की स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने बताया कि सर जैसे ही मैं वहां से वापस आया, ठीक है, घर पे, एंड मैं सर आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ, कोई बात नहीं सर, आप डांटेंगे तो नहीं? मैं नहीं डांटेंगे नहीं, आप तो सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, आप क्या डांटेंगे भाई तुम्हें। ठीक है, कह रहा सर मैं ना किसी के साथ ना रिलेशनशिप में था। ठीक है भाई, अब ये जनरेशन ऐसी, आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हाँ इस साल पढ़ रहा होता मुझसे तो मैं उसे डेफिनेटली रोकता, अब तो सिलेक्शन हो गया, क्या रोकना है। मैंने कहा फिर कह रहा सर मेरा ना उसके साथ ना ब्रेकअप हो गया, एंड रीजन ब्रेकअप का क्या था कि द पर्सन ऑन द अदर साइड उन्होंने हमारे साथ जो है वो चीट कर दिया था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ये भी बड़ा, मतलब कि आप देख रहे हो एक के बाद एक प्रॉब्लम। कह रहा सर वो भी बहुत डाइसी दिन थे, मतलब कि बहुत खराब माहौल चल रहा था दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में। ठीक है, एक तो इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, ऊपर से मतलब कि ना वो था ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति थी। ठीक है, तो बहुत मूड खराब चल रहा, एंड अब सिर्फ 4-5 महीने ही बचे थे। ठीक है, एंड बैकलॉग भी हुआ था अच्छा वाला। ठीक है, एंड फिर मैंने जो है अपना कम बैक करने की सोची। ठीक है, एंड मेहनत करना शुरू किया। ठीक है, मैंने बात में रुका, मैंने रुक मैंने कहा ये बता जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है क्या वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? कह रहे यस सर, वो भी नीट की ही तैयारी कर रहे थे लास्ट में। ओ भाई ये तो मतलब नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। मैं अच्छा। कह रहा सर मैं तैयारी करता रहा, दिन रात एक किया मैंने, क्योंकि 5-6 महीने बर्बाद हो चुके थे। बट जब भी कोई चीज होती थी कि बैकलॉग क्रिएट हुआ था उसको खत्म कर रहे होते थे तो नया बैकलॉग क्रिएट होने की कोशिश करता था, तो मैं वही फॉलो करता था। नॉट टुडे, नहीं सर आज बैकलॉग नहीं होने देना, पुराना भी क्लियर करना है और नई वाली क्लासेस भी लेनी है। करता रहा, एंड में आगे बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, एंड सर मेरा इस साल सिलेक्शन हो रहा है। मैं कितने नंबर आ रहे हैं? नंबर भी भाई 680 से अबव आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। कह रहा सर एंड शुरू में जब ब्रेकअप हुआ था तब बड़ा मुझे बहुत फील होता था सर, मतलब कि ना मैं चाहता भी था कि जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, बड़ा रोना धोना भी चला। ठीक है, एंड ऑल दैट। मैं ठीक है, मैं अब ये बता, तेरा तो सिलेक्शन हो गया, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तेरे, 680 से अबव आ रहे हैं। ठीक है, जो पर्सन ऑन द अदर साइड है, ठीक है, आपस में नंबर ब्लॉक कर रखे थे जिनके आपने, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो रहा है क्या? कह रहा नहीं सर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई ये मजेदार है भाई, ये है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट यू कॉल कर्मा, है ना। रिवेंज इज बेस्ट व्हेन इट इज सर्व्ड कोल्ड। नाउ द एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना। यहां पर हीरो कैसे आगे निकल रहा है, एक तो खुद का सिलेक्शन हो गया, एक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और नाउ है ना वो क्या कह रहा है सर मेरे सारे दोस्त, कह रहे हैं सारा इंडिया आपको बोलता है कि आप राजकुमार राव जैसे लगते हो। सर अब सारे दोस्त मुझे राजकुमार राव बुलाते हैं। अच्छा, कह रहे सर वो सारे दोस्त बोलते हैं ना क्या, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं हाँ भाई, बहुत स्टोरी तो बहुत रिलेट कर रही है ना, साउंड्स फिल्मी, बट इट इज
ट्रू, ठीक है। एंड कह रहा है कि सर फिर अब जहां जिनका नंबर मैंने ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने नंबर अनब्लॉक भी कर दिया है, एंड बहुत सारे, मैंने तो नंबर ब्लॉक किया हुआ है अभी भी, बट हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन सब कॉमन फ्रेंड्स को बोला जा रहा है कि उससे बोलो, मुझसे बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले, बट सर अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। ओ भाई साहब, दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज यार। ए गाय और ए गर्ल वुड हैव बीन लाइक 17 and 18 एंड शोज दैट मच कमिटमेंट टू हिज और हर एफर्ट्स, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ के आना, कमेंडेबल मैन, दिस इज ह्यूज। मैंने भी कल कहा, मैं भाई ये तो बहुत बिल्कुल, ये बिल्कुल राजकुमार राव वाली स्टोरी है यार। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी बनाई सर, दिस मैं बता आपको वही रहा हूं जो आपके साथ रेजोनेट करेगी, कि अपना काम करिए, ठीक है। ये सारे ओपिनियन जो है ना लोगों के आपके बारे में, ठीक है, कोई भी हो, दोस्त यार, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनीवन, ठीक है, ये सारे टेम्परेरी है, ऑल टेम्परेरी, ठीक है। वो एक बड़ा अच्छा सा कोट है, मैं अपनी डायरी में लिखा था किसी टाइम जब मैं आपकी एज में था, कि वो था कि कहीं से पढ़ के, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, है ना, बट फेलियर इज एन ऑर्फन। आज सक्सेसफुल हो गया है तो हर कोई कहेगा मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, मैंने पढ़ाया था, हमारे पड़ोस में रहता था, मैं तो बचपन से ही कहता था कि ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है। यही फेलियर हो जाता तो सारे लोग यही कहते, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। मुझे भी फोन आता, मैं भी यही कहता, भाई अगर वो लड़की के चक्कर में ना फंसा होता ना तो इस साल कर लेता भाई, तो है ना। यस, सो रिमेंबर, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ठीक है। फोकस रहो, ये 6-7 महीने की बात है, ठीक है। लोगों का ओपिनियन ऐसे पलटेगा आपके बारे में, ऐसे, ठीक है। चलिए फिर।